हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? पूरे यकीन से कहती हूँ, स्वस्थ भी होंगे, व्यस्त भी होंगे और यकीनन ज़बरदस्त होंगे। आज आपके दिल के कोने में छुपी उस नर्म सी याद को फिर से आवाज़ देने आए हैं, क्योंकि आज का विषय एक रिश्ता है, एक जज्बा है, एक एहसास है जिसका नाम है भाई बहन और जिसका त्यौहार है रक्षाबंधन। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। कभी कभी एक धागा, एक छोटी सी रेशम की डोरी इतना कुछ कह देती है जितना शायद 1000 शब्द भी ना कह पाए। दोस्तों, रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ मिठाई, गिफ्ट्स और फोटो नहीं होता। ये त्योहार है एक वादे का, एक वादे निभाने का। जब बचपन में जाते हैं तो याद आती हैं वो प्यारी मीठी सी लड़ाइयाँ। टीवी का रिमोट चाहिए था, तूने छीना। चॉकलेट की आखिरी बाइट मुझे चाहिए, मुझे खानी है, तूने कैसे खाई। मम्मी मुझे ज़्यादा प्यार करती है, तुझे तो मम्मी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई थी। बाल पकड़कर एक दूसरे के साथ लड़ना, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे चिढ़ाना और झूठा मूठा पेरेंट्स के साथ शिकायत करना और जब पेरेंट्स डांटें तो कोने में मुंह छिपाकर हंसना। बचपन की ये यादें, बचपन की ये बॉन्डिंग। क्या पता था कि हमारे बचपन की ये बॉन्डिंग ही हमारे जीवन की यादें बन जाएंगी, हमारे रिश्ते का आधार बन जाएंगी। क्योंकि बहन का नखरा और भाई का गुस्सा दरअसल प्यार के ही तो दो अलग अलग तरीके थे। देखा जाए तो बचपन की लड़ाइयाँ असल में प्रैक्टिस होती हैं, जिंदगी की असली लड़ाइयाँ साथ लड़ने की। और फिर एक दिन हम बड़े हो जाते हैं, अलग अलग स्कूल, कॉलेज, शहर और अलग अलग जिम्मेदारियाँ। अब रोज़ बातें नहीं होती, पर जब भी दिल भारी होता है तो या तो बहन याद आती है या भाई याद आता है। और ऐसा मन करता है कि दौड़ के वापस चले जाएं, साथ साथ बैठें और साथ साथ बात करें। फ़ोन है, लेकिन फ़ोन पर बात करने में वो मज़ा नहीं जो आमने सामने बैठने का मज़ा है। पूरे साल इंतज़ार रहता है बस एक दिन का, जब बहन, जो कि अब शादी के बाद दूसरे घर चली गई है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत सारा बोझ है, राखी के दिन दौड़ कर आएगी। कई बार रिश्ते जीते जीते कुछ गलतफहमियों के कारण दूरियां आ जाती हैं। भाई लगातार इंतज़ार करता है, बहन आएगी और राखी बांधेगी। बहन इंतज़ार करती है कि भाई फ़ोन करेगा कि कब आ रही है तू राखी बांधने। कई बार भाई जॉब के सिलसिले में बाहर सेटल हो जाता है, फिर भी अभी भी वो अपनी बहन के लिए वही हीरो होता है। वो राखी का धागा हर साल उसे याद दिलाता है कि भले ही आज हम साथ नहीं हैं पर कनेक्टेड ज़रूर हैं। आज की बहन सिर्फ राखी बांधती नहीं, वो सपोर्ट भी करती है, समझ भी देती है, संभाल भी लेती है। साथ ही आज का भाई सिर्फ राखी बंधवा कर गिफ्ट नहीं देता, वो बहन की मेंटल पीस, सेफ्टी, सेल्फ वर्थ और उसका रक्षक भी बनता है। रक्षाबंधन का मतलब अब सिर्फ आई विल प्रोटेक्ट यू नहीं है, इसका मतलब है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा या मैं तुम्हारी सबसे बड़ी चीयर लीडर हूँ। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर खुशी में और तुम्हारी हर तकलीफ़ में। ईश्वर ना करे तुम्हारे ऊपर कभी तकलीफ़ आए, पर अगर आई तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूँ। जब भाई नहीं होता या जब बहन पास नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में क्या करें। कुछ लोग इस त्यौहार पे कई बार अकेले होते हैं, क्योंकि
भाई अपनी जिम्मेदारियों के सिलसिले में दूर है या बहन कार्यों में बिजी है, और कई बार किन्हीं गलतफहमियों के चलते रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। क्या पता आप किसी और की बहन के लिए भाई बन जाएं या किसी अकेले बुजुर्ग के लिए बहन जैसा सहारा बन जाए। रिश्ते सिर्फ खून में नहीं होते, दिल से होते हैं, और दिल के रिश्ते भी बहुत गहरे होते हैं। याद रखिए, रिश्ते खून से नहीं भावना से बनते। खून से तो बनते ही हैं, लेकिन उन्हें भावनाओं से सींचना बहुत अधिक ज़रूरी होता है। कई बार समय की व्यस्तताओं के चलते या गलतफहमियों के चलते इन भावनाओं में दूरियां आ सकती हैं, लेकिन एक बार याद करिए अपना बचपन और एक प्यारा सा मीठा सा भरा मैसेज भेज दीजिए अपने भाई या बहन को। तो चलिए, इस रक्षाबंधन सिर्फ मिठाई और गिफ्ट नहीं, अपने रूठे हुए भाई को एक कॉल करेंगे, अपनी रूठी हुई भाई बहन को एक समय देंगे, एक एहसास देंगे, क्योंकि राखी हर साल आती है पर निभाई हर रोज़ जाती है। एक नज़र में, सिर्फ एक मैसेज में भाई और बहन का प्यार, जो कि किसी वजह से अगर दूर हो गया है तो मिनटों में ठीक हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को कहीं छू गया हो तो एक कमेंट ज़रूर करें, और हमेशा की तरह इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शायद किसी के रक्षाबंधन को हम एक नया मुकाम दे सकें। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें, और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।